हेलो गाइस, मैं आपके साथ ये गेम शेयर करना चाहता था। तो ये गेम मैंने अभी रिसेंटली खेला था। तो इसमें मैंने क्वीन साइड के पॉन को दो घर रख के मैंने स्टार्ट किया था। सामने वाले भी ने वही किया। तो मैंने भी क्वींस गैम्बिट का पैटर्न लिया और मैंने उसके साइड वाला पॉन को दो घर चला। तो उसने किंग के पॉन को एक घर चला, तो मैंने अपने दोनों नाइट को भी मैं निकालूंगा, जिससे क्या होगा कि मैं दोनों सेंटर को एक तरीके से हैंडल कर लूँगा। मेरे जो दोनों नाइट है वो दोनों सेंटर को देख लेंगे। इसके बाद क्या होता है कि वो अपने बिशप को निकालता है जिससे वो कैसल कर सके। तो मैं अपने क्वीन को रख के एक तरीके से उसके जो कैसलिंग एरिया जहाँ पर वो किंग अपने कैसल करेगा वहाँ पर एक तरीके से मैं अटैक बना रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अभी डार्क स्क्वायर बिशप को निकालना चाहता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं भी अपने किंग को कैसल करना चाहता हूँ, बट उसके लिए मेरा लाइट स्क्वायर बिशप भी पैक है, तो उसको भी मैं बाहर निकालूंगा। लेकिन पहले मैं क्या करूँगा कि सेंटर को मैं थोड़ा सा ब्रेक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बेसिकली दोनों नाइट का सपोर्ट है सेंटर में, उसके पास सिर्फ एक नाइट का है। और उसकी जो क्वीन है अभी भी वो थोड़ा सा पैक है, और जो उसका बिशप है लाइट स्क्वायर बिशप वो भी पैक है अभी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेरा जो लाइट स्क्वायर बिशप है उसके लिए थोड़े बहुत स्क्वायर निकल चुके हैं, और जो डार्क स्क्वायर बिशप है उसके लिए भी निकल चुका है। और जैसे कि मेरे दोनों नाइट जो है भी वो एक्टिव है, और साथ ही साथ मेरी क्वीन भी वेल प्लेस्ड है। तो मैं एक तरीके से एडवांटेज पे चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सेंटर का एक तो प्लस पॉइंट है, दोनों बिशप मेरे एक्टिव है। ठीक है, और मेरा जो नाइट है वो भी अभी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब वो क्या करना चाहता है, वो मेरी क्वीन को किक आउट करना चाहता है अपने नाइट को आगे रख के। तो मैं क्वीन को वापस ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं बिशप को आगे ऊपर करके शॉर्ट साइड कैसल कर लूँ, या मैं लॉन्ग साइड कैसल कर लूँ। बट लॉन्ग साइड कैसल करने के लिए मेरे पास माइनर जो पीसेस होते हैं वो मेरे किंग की तरफ नहीं, इसलिए मैं लॉन्ग साइड कैसल करना नहीं चाहता। इसलिए मैं शॉर्ट साइड कैसल करूँगा। इसलिए अभी मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको ट्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि सेंटर में बेसिकली मेरे पास अभी अच्छा पावर है। तो मैं अटैक करूँगा, मैं डिफेंस नहीं करूँगा अभी। तो अभी वो मेरे किंग को चेक देगा, तो मैं सीधा सीधा अपने बिशप से उसके किंग पे अटैक बना लूँगा। सीधी सी बात है, क्योंकि उसकी क्वीन को मुझे किक आउट तो करना ही है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अपने बिशप को सही तरीके से प्लेस करना चाहता हूँ मैं, जिसके थ्रू मैं अभी अटैक बना सकता हूँ। अब मैं कैसलिंग का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब मेरा किंग तो वैसे एक बार ही मूव नहीं हुआ था, इसलिए मैं कैसल कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू रूल। वो मुझे फिर एक बार चेक देगा। तो मैं क्या करूँगा, अपने बिशप को फिर करूँगा, वो पूरा ट्राई कर रहा है कि मैं कैसल ना करूँ। अब मैं कैसलिंग नहीं करूँगा तो उससे क्या रहेगा कि मेरे जो रुक हैं, ठीक है, वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, पहली बात तो ये। और गेम में उतना तरीके से मैं हावी नहीं हो पाऊंगा उसके लिए। तो वो पूरा ट्राई कर रहा है कि मैं कैसल ना करूँ। बट मैं अब अपने रुक को ऐसे तरीके से प्लेस करूँगा जिसके तरह मेरे तीन पीसेस है, एक तो बिशप, क्वीन और रुक, तीनों उसके देखिए एच फाइल में जो पॉन है उस पर अटैक बना रहे हैं। ठीक है, अगर वो ऐसे उसको नज़रअंदाज करता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत आएगी, एक तरीके से पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए मस्ट है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। तो वो अपने पॉन को आगे पुश करेगा, जिसके चक्कर में जो अटैक है वो नहीं होगा। बट एक तरीके से वीकनेस क्रिएट हो गया। आप देखिए वहाँ पर उसकी जो किंग के सर के तीनों पॉन है वो एक तरीके से बहुत वीकनेस है, क्योंकि एक ही माइनर जो पीस है घोड़ा, वही वहाँ पर बस एक तरीके से डिफेंस कर रहा है। वो भी उन माइनर पीसेस में से किसी को भी, सिर्फ एक को छोड़ के वो किसी को प्रोटेक्ट कर नहीं रहा है, जो कि किंग के एकदम जस्ट बगल में है। ठीक है, अब एक तरीके से वीकनेस क्रिएट होगी। तो मैं अपने माइनर पीसेस को एक्टिव प्लेसेस पे प्लेस करना चाहूँगा, जिसके थ्रू मैं अटैक बना सकूँ। ठीक है, अभी मेरा सिर्फ बिशप जो है, डार्क स्क्वायर बिशप, वो ही उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैं उसको भी निकालूंगा गेम में, कि मैं उसको भी गेम में लाऊं, तो जिसके मेरे जो पूरे पीसेस है वो इकट्ठा अटैक करे। उसके गेम को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो लाइट स्क्वायर बिशप अभी भी गेम में आया नहीं है। एक जो रुक है उसका वो कॉर्नर में पड़ा है, दूसरा रुक जो किंग के बगल में वो अभी गेम में आया है। ठीक है, लेकिन एक भी पीसेस उसका मेरी तरफ अटैक नहीं कर रहा है, तो वो भी पूरा डिफेंस खेल रहा है। उसके बाद अगर वो अच्छा खेलेगा तो वो अटैक कर सकता है, लेकिन तब तक में टाइम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने अपोनेंट को प्रेशर में डालिए, कंटिन्यू अटैक कीजिए। अगर आपके पास बेनिफिट है, अगर आप पावर में चल रहे हैं, तो कंटिन्यू अटैक कीजिए। डिफेंस करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ओवरऑल आपको चेकमेट ही करना है। तो आपको क्या करना है कि कंटिन्यू अटैक करना है उसको। ठीक है, अब देखिए कि अब वो कहाँ पर उसने अपने क्वीन को प्लेस किया। ओके ठीक है, अब उसने क्वीन को ऊपर प्लेस किया, लेकिन अब उसने एक गलती क्या कर दी है कि अब मेरा जो घोड़ा है वो उसकी क्वीन को अटैक कर सकता है, साथ ही साथ क्वीन को अटैक करते करते जो किंग के एकदम सामने वाला पॉन है उस पर भी अटैक करेगा, और मेरे तीन माइनर पीसेस उस पर अटैक करेंगे। तो अगर मैं दो को दे देता हूँ, मतलब दो को अगर मैं लड़ा देता हूँ, उनसे एक्सचेंज करता हूँ, ट्रेड कर लेता हूँ, तो उससे क्या रहेगा कि मेरी क्वीन एंटर कर लेगी, और जो मेरा रुक है वो मुझे हेल्प करेगा चेकमेट करने के लिए। अब उसके पास एक भी ऐसा कोई मूव नहीं है जिससे वो क्वीन से वो वाले पॉन को प्रोटेक्ट करे। साथ ही साथ उसके एक भी माइनर पीसेस या उसका जो रुक है
वो इतना एक्टिव नहीं है कि उस जगह को वो प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए मैं तुरंत कैप्चर करूँगा अपने नाइट से, ठीक है। जिससे क्या रहेगा कि उसका पूरा जो एरिया है, डिफेंसिव एरिया, वो पूरा टूट जाएगा। मेरे को पीसेस रख के कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि मुझे उनसे एक तरीके से गेम ही जीतना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा अपने नाइट का, इसलिए क्योंकि उसका पॉन स्ट्रक्चर जो है भी बहुत ज़्यादा वीक है, मेरे पीसेस अंदर घुस के उसको चेकमेट कर सकते हैं, इसलिए मैं अपने पीसेस को दे दूंगा। अब मैं फिर से उसके क्या बोलते हैं पॉन को मारूंगा अपने बिशप से, क्योंकि क्या है कि अगर वो पॉन से कैप्चर करता है तो मेरी क्वीन एंटर हो जाएगी, जिसको सीधा चेक में एंटर होगी, और साथ ही साथ जो मेरा रुक है वो एकदम ओपन फाइल में है, तो मुझे बहुत ईजिली रहेगा गेम को जीतने के लिए। अब उसने मेरे बिशप पर अटैक बनाया, तो मैं बिशप से वापस उसकी क्वीन पर अटैक बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए फोर्सफुली रहेगा क्वीन को मूव करना। बिकॉज अगर बाई चांस मैं अभी उसको इस पैटर्न में चेकमेट नहीं कर पाता, बट क्वीन तो लेके मैं एंड गेम में तो जीत ही जाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं बिशप से चेक दूंगा, बिशप से चेक दूंगा, अगर वो घोड़े से मारेगा तो मैं क्वीन से मार दूंगा। बट उसने क्या किया, अपने गलती करके उसने क्वीन को किनारे में रख दिया, इसलिए मैंने अपने बिशप को एंटर करके सीधा चेकमेट कर दिया।